Hello everyone, myself Manish Sharma. I'm senior lecturer in electronics department at Government RC Khetan Polytechnic College, जयपुर। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के एक टॉपिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने दो तरह के FET देखे थे, एक मॉसफेट अर्थात मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और JFET अर्थात जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अलावा हमने BJT और FET का कंपैरिजन किया था तथा FET के लो फ्रीक्वेंसी मॉडल स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट की स्टडी की थी। लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमने हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल भी देखा था, जिसमें कि FET के तीनों टर्मिनल्स के बीच के कैपेसिटेंस पिक्चर में आ जाते हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी मॉडल था वो इस तरह से होता है। गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज हमने डिफाइन की हुई है VGS, ड्रेन और सोर्स के बीच में VDS, ड्रेन करंट ID फ्लो हो रही है, स्मॉल RD ड्रेन रेजिस्टेंस है, GM VGS यहाँ पर एक करंट सोर्स है। तो ये इस लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल FET मॉडल की स्टडी हम पिछले कोर्स में कर चुके हैं, पिछली लेक्चर में कर चुके हैं। तो जो करंट यहाँ पर KCL लगाने पर करंट आती है वो है ID = GM VGS + 1/RD VDS। यहाँ GM हमने डिफाइन किया था ट्रांस कंडक्टेंस है। इस लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल FET मॉडल को हम FET एम्पलीफायर की स्टडी में काम में लेंगे। दो तरह के FET के एम्पलीफायर की स्टडी कोर्स में है। एक है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर अर्थात CS एम्पलीफायर और दूसरा है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर अर्थात CD एम्पलीफायर। इस सर्किट डायग्राम में जो हमें दिख रहा है, हमने एक P चैनल FET काम में लिया है, जिसके तीन टर्मिनल ड्रेन, गेट और सोर्स। सोर्स पर एक रेजिस्टेंस RS लगा हुआ है जो S और N पॉइंट के बीच में है। गेट पर हमने एक इनपुट वोल्टेज VI अप्लाई की हुई है। -VDD सप्लाई वोल्टेज और ID ड्रेन करंट फ्लो हो रही है। इस सर्किट डायग्राम में दो आउटपुट दिख रही हैं, V01 और V02। V01 ड्रेन टर्मिनल से ले रहे हैं, V02 सोर्स टर्मिनल से हम ले रहे हैं। तो जब हम सोर्स को कॉमन मानते हैं अर्थात कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे तो आउटपुट हमारी V01 होगी। और जब हम ड्रेन टर्मिनल से कॉमन ड्रेन की स्टडी करेंगे तो आउटपुट हमने सोर्स टर्मिनल से ली है। तो हम इन चीजों का ध्यान में रखते हुए अब इस FET को, जो P चैनल FET है, इसको हम पिछली स्लाइड में दिखाए हुए लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस करते हैं। बाकी जो सर्किट है हमारा वो एज इट इज रहेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। उसको बनाने के लिए सप्लाई वोल्टेज को हम ग्राउंड कर देते हैं। उसके बाद हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ये कहलाता है इक्विवेलेंट सर्किट। इस इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर D और S टर्मिनल के बीच में GM VGS एक करंट सोर्स लगा हुआ है, स्मॉल RD लगा हुआ है, गेट और N के बीच में सप्लाई जो हमारी वोल्टेज है वो है VI, आउटपुट वोल्टेज है V01 जो कि कैपिटल RD के अक्रॉस हमने ली हुई है।
आर एस के अक्रॉस आउटपुट है V02 और जो ड्रेन करंट है वो ID से रिप्रेजेंट की है। तो हम सबसे पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आउटपुट में लगाते हैं, आउटपुट लूप के अंदर लगाते हैं, उसके बाद हम इनपुट लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो केवीएल लगाने के लिए अगर हम आउटपुट लूप को देखें तो वो आउटपुट लूप है हमारा जो कि दिख रहा है जैसा हमने अभी इसके अंदर शो किया, ये ड्रॉ करते हुए ये आउटपुट लूप है, इसके अंदर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट हैं, आर डी, स्मॉल आर डी और आर एस। इन तीन कंपोनेंट के जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसको विद साइन कन्वेंशन हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कैपिटल आर डी, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई डी, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप आ रहा है आई डी आर डी। तो फर्स्ट टर्म जो केवीएल की इक्वेशन की हमारी बनी वो आई डी आर डी है। इसके बाद स्मॉल आर डी के अक्रॉस हम ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर करंट है आई डी माइनस जी एम वी जी एस, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही थी वो आई डी यहां तक आई, इस आई डी में से जी एम वी जी एस इस ब्रांच में चली गई और बची हुई आई डी माइनस जी एम वी जी एस हमको आर डी स्मॉल आर डी के अक्रॉस फ्लो हो रही है। ये दोनों करंट जब सोर्स टर्मिनल पर पहुंचती हैं तो ये फिर से कंबाइन हो जाती हैं और हमको आई डी करंट वहां पर दिख रही है। तो दूसरी जो टर्म होगी वो स्मॉल आर डी के अक्रॉस ड्रॉप होगा और वो होगा आई डी माइनस जी एम वी जी एस इंटू आर टी। तीसरी जो टर्म है वो है आर एस के अक्रॉस ड्रॉप, वो आर एस के अक्रॉस ड्रॉप होगा करंट जो कि आई डी है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो कि आर एस है। तो तीसरा जो ड्रॉप हो गया वो हो गया आई डी इंटू आर एस। इन तीनों को हमने जोड़कर बराबर 0 लिख दिया। ये है इन आउटपुट लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने पर जो इक्वेशन हमको मिली। अब हम इनपुट लूप में जो कि हम अब दिखा रहे हैं इसके अंदर केवीएल लगाएं। केवीएल लगाने पर यहां पर तीन वोल्टेज के कंपोनेंट हैं, VGS, VI और RS के अक्रॉस ड्रॉप। इसके अक्रॉस ड्रॉप तीन टर्मिनल में इक्वेशन जो बनी वो है VGS इज इक्वल टू VI माइनस ID इंटू RS। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हो गई जो कि आउटपुट लूप में और इनपुट लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने पर हमको मिल रही है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है VGS इज इक्वल टू VI माइनस ID इंटू RS, इसको हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं और कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें और आईडी वाली टर्म्स को एक साथ हमने लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है ये वाली इक्वेशन, आई डी इंटू आर डी प्लस स्मॉल आर डी प्लस आर डी जी एम आर एस प्लस आर एस माइनस आर डी जी एम वी आई इज इक्वल टू 0। अब हम आगे इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहां हमारा पर्पस है इस जनरल सर्किट में हम ड्रेन करंट का मान कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं FET के अंदर एक हम फैक्टर डिफाइन करते हैं म्यू, वो कहलाता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसका मान होता है आर डी इंटू जी एम। इस आर डी जी एम की यहाँ पर इक्वेशन में दो टर्म है,
उन दोनों टर्म की जगह हम म्यू इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन रही है। इस इक्वेशन से हम आई डी का मान निकालते हैं। आई डी का मान होता है म्यू वी आई अपॉन आर डी प्लस स्मॉल आर डी प्लस म्यू प्लस 1 आर एस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने इस सर्किट के थ्रू ड्रेन करंट का मान कैलकुलेट कर लिया। ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है जो कि जनरल है, जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के एनालिसिस में आएगा। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के लिए आउटपुट जो हमने देखी थी वो थी V02 या V02। इस इक्विवेलेंट सर्किट में ये V02 है ID इंटू RS। तो V02 का मान है ID इंटू RS। ID का मान हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था म्यू वी आई अपॉन स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी प्लस म्यू प्लस 1 आर एस। इसको हम इस इक्वेशन में रखें V नॉट इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी इंटू आर एस, तो हमारे पास V02 की ये इक्वेशन आती है म्यू वी आई इंटू आर एस अपॉन आर डी प्लस कैपिटल आर डी प्लस म्यू प्लस 1 आर एस। इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में रखें, अर्थात हम म्यू प्लस 1 से ऊपर और नीचे डिवाइड करें, तो हमको जो इक्वेशन मिलती है वो ये वाली इक्वेशन मिलती है, जिसका न्यूमरेटर होता है म्यू वी आई अपॉन म्यू प्लस 1 इंटू आर एस अपॉन स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन म्यू प्लस 1 प्लस आर एस। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर वोल्टेज का मान म्यू वी आई अपॉन म्यू प्लस 1 है, जो कि इस इक्वेशन में ये फैक्टर है। लोड रेजिस्टेंस आर एस है जो दिख रहा है हमें, और जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला वो है आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन म्यू प्लस 1। तो ये सर्किट एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें VOC का मान है म्यू वी आई अपॉन म्यू प्लस 1 और आर नॉट इज इक्वल टू स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन म्यू प्लस 1। वोल्टेज गेन, जैसा कि हम जानते हैं वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है V02, इनपुट वोल्टेज है VI। तो टोटल जो वोल्टेज गेन हो गया वो हो गया V02 अपॉन VI। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, जो हमारे पास इक्वेशन पहले दी हुई थी, इस इक्वेशन में V02 और VI इन दोनों का रेशियो हम निकालें तो वो आता है हमारे पास म्यू आर एस अपॉन म्यू प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन म्यू प्लस 1 प्लस आर एस। तो ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन हमने निकाल दिया। तो ये सर्किट का वोल्टेज गेन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर विद अ ड्रेन रेजिस्टेंस। इस वोल्टेज गेन में हमें दिख रहा है कि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अर्थात इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं है। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है सीडी एम्पलीफायर की विद ड्रेन रेजिस्टेंस, कि आउटपुट और इनपुट के अंदर किसी तरह का कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। तो ये एनालिसिस हमने FET का
कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का एनालिसिस किया। अगले एनालिसिस में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल को, और जो सर्किट हमने इसमें काम में लिया है उसी को यूज में लेते हुए आईडी का मान निकालेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होता है। लो फ्रीक्वेंसी की स्टडी के बाद हम हाई फ्रीक्वेंसी की स्टडी करेंगे, एफईटी के एनालिसिस की, सीएस एम्पलीफायर और सीडी एम्पलीफायर दोनों। थैंक यू।